ओम साई राम। प्रिय भक्तों, गुरु की महिमा अगाध है। गुरु ही मानव रूप धारे भक्त के कल्याण के हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। गुरु की कृपा ही सारे कष्टों को मिटाती है। गुरु की कृपा ही भव से पार लगाती है। गुरु की कृपा ही आध्यात्म का पाठ पढ़ा करके मुक्ति के मार्ग पर बढ़ाती है। और गुरु की ही कृपा इस पथ पर आने वाले हर बाधा को निर्मूल कर अपने प्यारे भक्त को मोक्ष का रास्ता दिखाती है। गुरु ही अंधकार में प्रकाश की किरण है। गुरु ही भौतिकता को लांघते हुए आध्यात्म की बौछार करने वाले अद्भुत रत्न हैं। गुरु ही हमें परमात्मा से मिलवाते हैं। गुरु ही आत्मा से अपनी सच्ची पहचान करवाते हैं। गुरु हमारे कर्मों की होड़ में भी हमें कई नियामतें बख्शीशें देते हैं। गुरु हाथ पकड़कर हमें माया के दलदल से उभार कर भक्ति, प्रेम, वैराग्य, शांति के पथ पर बढ़ाते हैं। गुरु ही हमसे कई ग्रंथों का पठन भी करवाते हैं और गुरु उनका अर्थ समझा अज्ञान के अंधकार को हटाते हैं। गुरु इसमें धार्मिकता की चाह भरते हैं और ग्रंथों और लीलाओं के माध्यम से इस चाह को आगे बढ़ाते हैं और फिर अपनी दैधिक पे अखंड कृपा की बौछार कर हमें दिव्य अखंड शाश्वत प्रेममयी स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। बाबा का अपने भक्तों और प्यारों को भक्ति के पथ पर डालना और हर पथ पर विश्वास जगाने के लिए भिन्न भिन्न तथा अद्वितीय तरीके अपनाना। हर भक्त के लिए साईनाथ महाराज कोई अलग ही तरीका अपनाया करते थे। फिर भी हर एक के लिए सदा कुछ न कुछ अलग या न्यारा ही होता था। किसी का तो 7 दिन का पठन ही रंग लाया, तो किसी को 7 वर्ष की तपस्या ने इन 7 दिनों के पठन को माध्यम बना अपना जीवन सार्थक बनाया। गुरु की कृपा ही हमें प्रगति के मार्ग पर डाल हमारा उत्थान कर सकती है और हमें वह सत्य प्रदान करती है जो हमारी सोच समझ कल्पना के कहीं ऊपर और परे होता है। जब हम कहते हैं कि गुरु कृपा हमने पाई, तो सच मानो इसका अर्थ ये होता है कि जन्म मरण की गुत्थी को खोल कर्मों के चक्रव्यूह से हमने गुरु के श्री चरणों में स्थान पाया और वहीं पर मुक्ति का अधिकारी बने और तर गए। हेमाड पंत जी के साथ भी यही हुआ था। उनके सुकर्म, भक्ति, प्रेम, सपर और समर्पण रंग लाए, तभी तो साईं को उन पर दया आई और उन्होंने उन्हें श्यामा के पास भेजकर दक्षिणा लाने की आड़ में उन्हें गुरु की कृपा, छिपी हुई कृपा से परिचित करवाया और उनकी भक्ति की नैया पर स्वयं सवार हो उन्हें गुरु कृपा रूपी सत्य से परिचित कराकर उनके मन की दुविधा सुलझाई। गुरु के कर स्पर्श से प्राप्त जो ग्रंथ हमने पाए, वह गुरु के वाक्य ही मान यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, तो हम गुरु कृपा के अधिकारी बन जाएंगे और धार्मिक ग्रंथों के पठन से हम भव तर जाएंगे। साठे नामक जो एक व्यक्ति शिरडी में आए थे, तो वह गुरु चरित्र का पारायण कर रहे थे। जब बाबा उन्हें स्वप्न में प्रगटे तथा उन्हें इस चरित्र में कुछ समझाया, यह देखकर यह सरल हृदय भक्त कुछ असमंजस में पड़ गए और वह जानने को अति उत्सुक थे कि यह दृष्टांत द्वारा बाबा उसे क्या समझाना चाह रहे थे। तब बाबा ने कहा कि वह गुरु चरित्र का 1 और सप्ताह का पारायण करे, तभी उन्हें लाभ होगा और भक्ति में पथ पर उनके उत्थान में सहायक रहेगा। परमात्मा साईं द्वारा कहे गए विश्वास के वह शब्द सुनकर हेमाड पंत दुविधा में पड़ गए कि एक भक्त के 7 दिन के पारायण में उसे सहज में ही वह प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए हेमाड पंत स्वयं कब से प्रतीक्षा कर रहे थे।
उनके मन की व्यग्रता को शांत करने के लिए बाबा ने उन्हें श्यामा के पास भेजा और उनसे दक्षिणा लाने के लिए कहा। इस कार्य की आड़ में वास्तव में गुरु कृपा छिपी हुई थी, जो स्वयं को इस प्रेममयी भक्त हेमाड पंत पर उड़ेलने वाली थी। बाबा को सभी भक्त प्रिय थे और सभी अपने ही अलग नए विरले अंदाज में उनकी कृपा पाते थे, जैसी बाबा रचना किया करते थे। परंतु श्यामा बाबा के खास थे, उनका स्थान ही अलग था। मानो वह भक्तों के लिए बाबा तक पहुंच पाने का एक साधन थे और एक माध्यम। बाबा के संदेश आदेश सभी भक्तों तक पहुंचाते थे। जब किसी भक्त को भेजा गया श्यामा के पास दक्षिणा लाने हेतु, तो उनसे वार्तालाप कर कुछ पाने को तो जान लो, यह बात मान लो कि वह भक्त तर गए। अपनी दुविधा को पार करता हुआ वह परमात्मा साईं की कृपा का अधिकारी बन गया। यही खेल हमारे कृपालु साईं ने हेमाड पंत के साथ किया था। श्यामा के पास भेजकर सर्वप्रथम उन्होंने हेमाड पंत से वह पाठ पूर्ण करवाया जो वे प्रतिदिन करते थे, परंतु उस रोज़ किसी कारणवश वह अधूरा रह गया था। इससे बाबा ने हम सबको यह समझाया कि धार्मिक ग्रंथों का पारायण पठन पाठन ही हमें ज्ञान की राह पर बढ़ाता है। इन्हीं ग्रंथों का नित्य पठन श्रवण हमें सद्गुरु और सद्गुणों के बीज बोकर हमारी कुप्रवृत्तियाँ, कलुषित विचारों का दमन कर हमें परमात्मा की ओर बढ़ रहे कदमों में तेजी और स्फूर्ति लाता है। यदि परमात्मा के पथ पर अग्रसर होने की लालसा हो, उन्हें पाने की अभिलाषा हो, तो धार्मिक ग्रंथों का नित्य श्रवण करना चाहिए। उनमें दी गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए और उसमें बसी अपनी गुरुवाणी को जीवन का मूल स्तंभ बनाकर जीवन की डगर पर आगे बढ़ना चाहिए। साईनाथ द्वारा अपनाए गए तरीके तो अनेक थे, जो काफ़ी साफ, सरल और स्पष्ट हुआ करते थे, परंतु यह उलझा हुआ मानवीय मस्तिष्क उनकी कृपा भरी लीलाओं को आसानी से समझ नहीं पाता था और एक न एक तरीके में उसके मन में शंका या शुबा उत्पन्न हो जाया करती थी, भले ही वह बड़े से बड़ा ही बाबा का भक्त क्यों न हो। बाबा के दीवाने भक्त होने के कारण यह संशय या अति तीव्र गति से कार्य करने वाली माया की शाखाएं जो हमारे मन तथा बुद्धि पर राज करती हैं, बहुत आसानी से और प्रेम पूर्वक रूप से शांत कर दी जाती। हमारे साईनाथ परमेश्वर साईं बाबा द्वारा भक्त इन संशयों को लाघता हुआ पुनः प्रेम, भक्ति और भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करने लगता और अपनी मंजिल साईं तक पहुंच ही जाता। जब भी किसी संशय ने भक्तों को घेरा, तो बाबा ने प्रेम से अपना हाथ उनके संशयी मस्तिष्क पर फेरा। जब भी भक्ति पथ पर बढ़ रहे भक्त को माया ने गिराना चाहा, तभी साईं ने प्रेममयी हाथ से हमें थाम लिया और अपने भक्ति में पथ पर पुनः अग्रसर करके सही राह दिखाई। अपने प्यारे भक्त को माया के भ्रमित करने वाले संशयों और दुविधाओं से आगे बढ़ा, पुनः सच्चाई से परिचित करवाते हुए भक्ति की ओर मोड़ दिया। संशय रूपी घाव को अपने प्रेम का परम दे आसानी से, सरलता से पुनः अपने आनंद से भरकर सही पथ से जोड़ दिया। प्रभु ने सदा यह बतलाया और बार बार समझाया कि स्वयं अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से मत करो। इस ओर ध्यान मत दो कि प्रभु किसको क्या दे रहे हैं, अपितु अपनी माला के मोती गिनो और उन्हीं की दिव्यता की चमक के सहारे आगे बढ़ो। अपने उत्थान का रास्ता चुनो। मैं हर एक का भाग्य विधाता हूँ। जो किसी और को बख्शा उसे अपने रोष का कारण मत बनाओ, अपितु जो तुम्हें दूंगा उसे ही संजो, समेटो और दिल में संभाल लेने के उपरांत उसकी महक
उसकी दमक मेरे अन्य रूपों में बिखेरते हुए मेरे और करीब आ जाओ। अन्य किसी को जो नियामत बख्शी उससे सीखो, उसे समझो और आगे बढ़ो। शायद यही बाबा अपनी लीलाओं के द्वारा बार बार भक्तों को यही समझा रहे हैं। फिर भी ये मानव जीवन है और हमेशा की तरह हम सभी कुछ केवल अपने लिए ही बटोरना चाहते हैं। बाबा तो अति कृपालु हैं, क्योंकि वे तो अपनी कृपा सभी पर समान रूप से बरसाते हैं। कुछ तो इस कृपा को अच्छी तरह बटोर समेट कर हर्षित हो शुक्र मनाते हैं, परंतु कुछ अचंभित रहकर उसे गंवा बैठते हैं। हमारे बाबा भी अद्भुत हैं, निराले हैं कि वे बटोर कर शुक्र मनाने वालों से भी प्यार करते हैं, और जो उनकी कृपा को गंवा देते हैं, बाबा उन्हें भी तत्काल ही उस कृपा की महानता, उसके हर्ष का एहसास करवा देते हैं, ताकि वे भी उसे समेट पाएँ, आनंदित हो, हर्ष में रहें, अपने जीवन में उन्नति करें। यदि बाबा अपने भक्तों को मुश्किल में कभी गिरने नहीं देते, संशय से कभी गिरने नहीं देते, भक्ति को कभी घटने नहीं देते और भक्त को कभी अपने समर्पण प्रेम भक्ति से हटने भी नहीं देते, जब भक्त हेमाड पंत जैसा हो तो संशय एक क्षण का भी भारी है, तभी तो उसे तारने सही राह पर लाने की तत्काल ही बाबा ने पूरी व्यवस्था कर डाली। सारा स्वांग रचा था हेमाड पंत पर कृपा बरसाने के लिए। वृद्ध स्त्री की कथा, साठे का एक सप्ताह का प्रयाण बने थे साधन दाभोलकर को उनकी सच्ची पहचान करवाने हेतु, और यह बतलाने को कि कितना ध्यान था साईं को उनकी हर सोच हर विचार का भान था साईं को। यह तो भक्त भी न जान पाया कि कितना ध्यान रखते हैं गुरु और परमात्मा हमारा। हेमाड पंत पर कृपा बरसाने के तो ये बहाने थे, जिसमें साठे को भी साईं बाबा की कृपा का अपना निराला अंश मिला, और उस वृद्ध महिला को भी साईं की कृपालु वाणी से बहते अमृत का स्पर्श मिल गया। बाबा का हर भक्त उन्हें प्यारा था। हठ योगियों के हठ को उन्हें पिघलाना आता था। धार्मिक ग्रंथों का पारायण करने वालों को प्रेम से पारायण करवाना उन्हें भाता था। पारायण का फल भी बांटना उन्हें बहुत प्रिय था। फिर हेमाड पंत जैसे भक्त के हर संशय को अपनी कृपा की धारा में समेटकर उन पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा का कलश उल्टाना उनके हर्ष को बढ़ाता था। यह कृपा कैसे बरसी? हे भक्तों, जब भी संशय मन को सताए या माया के अनगिनत रूप तुम्हें अपनी प्रेम और भक्ति की राह से हिलाएं, तो एक नियम बना लो, केवल साईं के नाम को लगातार अपने मन में जप कर बसा लो, और जो हो रहा है उसे उनकी कृपा जान के अपना लो। व्यग्रता को पूर्ण विश्वास से उनके श्री चरणों पर अर्पण कर दो। अपनी सोच, वाणी, व्यग्र मन स्थिति को पूर्ण रूप से उनके कमल चरणों में अर्पण कर दो। बस इतना सा ही कार्य कर शांति से बैठ जाओ और उन्हें अपना कार्य करने दो। श्रद्धा और धैर्य से उनके किए को आगे बढ़ने दो। तब देखो हमारे साईं क्या कमाल करते हैं। चमत्कार उस साईंनाथ का देखते ही देखते चिंता संतोष से हार जाएगी, हर्ष उदासी को स्थान ही नहीं दे पाएगा, संशय पर दृढ़ता का झंडा गाड़ दिया जाएगा। भक्ति प्रेम का रस जीवन में ऐसा सुनहरा प्रकाश लाएगा कि ए भक्त, तू कब माया के चंगुल से निकलकर भक्ति प्रेम परमात्मा ही आनंद की पराकाष्ठा सीमा को छू पाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। यही है गुरु कृपा का हर्ष, और यही है इस अद्भुत साईंनाथ का जादुई स्पर्श।
परमात्मा साईं की लीलाओं का श्रवण करो, गुणगान करो और लगातार उन्हीं का मनन करो, ताकि वह धीरे धीरे तुम्हारे ही जीवन का अभिन्न अंग बनते चले जाएं। यही लीलाएं केवल तुम्हारी पथ प्रदर्शक ही नहीं हैं, अभी तो तुम्हारा जीवन ही बन जाए। इस जीवन के पथ पर वे ही तुम्हारी संगिनी बन पथ प्रदर्शक का काम करें और तुम्हारे जीवन को सद्गति की ओर ले जाए। यही लीलाएं बाबा ने शिरडी में बाहरी कर्मों के रूप में रची थी और यही अमृत हम आज भी साईं सचरित्र के हर अक्षर से पा सकते हैं। इस पावन ग्रंथ परमात्मा की जीवन गाथा के हर अक्षर का निचोड़ अमृत का एक कतरा है। जिसने एक कतरा भी पा लिया यकीनन बहु से तर गया। सहजता से ही ऐसा जीव मोक्ष के पथ पर चढ़ गया। जीवन के इस पथ पर, इस रहस्यमयी डगर पर चुपचाप और पूर्ण लगन से अपने निर्धारित कर्म करते चलो और यह कर्म करते हुए अपने गुरु के पावन चरणों को दृढ़ता से थाम लो। पूर्ण प्रेम, भक्ति, लगन और संपूर्ण समर्पण के साथ तथा अपने जीवन की गति केवल इसी जीवन के सच्चे ध्येय मोक्ष या मुक्ति को पाने की ओर मोड़ दो। जब तक तुम्हारा केंद्र बिंदु पक्का नहीं होगा, प्रेम सच्चा नहीं होगा, समर्पण संपूर्ण नहीं होगा, तो कुछ भी पाना संभव नहीं है। परंतु अपने ध्येय परमात्मा मिलन को पाने हेतु सदा व्याकुल रहो, तत्पर रहो और हर प्रकार का और हर कर्म करते हुए अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से गुरुचरण की ओर मोड़े रखो। उन्हीं के नाम से श्वासों की डोरी को पक्की तरह जोड़े रहो। उन्हीं पर संपूर्ण विश्वास से जीवन की कर्म गति को आगे बढ़ाते रहो और उन्हीं में समा जाने को, उन्हीं को अपने भीतर पहचान पाने की चाह को इस माया से ढके मन में बढ़ते चलो, उजागर करते चलो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह भी है। व्याकुलता होगी तभी तो प्यासे को पानी मिलेगा। यदि उत्सुकता होगी तभी तो भक्त का परमात्मा से तार जुड़ेगा। कृष्ण रस में डूबी मीरा कृष्ण में ही समा गई। अपनी एक ही प्रेममयी पुकार पर राधा तत्काल ही कृष्ण की बंसी की धुन पा गई। स्वयं को ही पाने की दीवानगी में बेला अपने साईं में समा जाएगी। मानो आत्मा अंततः परमात्मा में समा शांति पा गई। शबरी अपने इष्ट राम को भक्ति के ही प्रवाह में बहाकर झूठे बेर खिला गई। यह सब भक्ति की परम सीमा के उदाहरण हैं। आत्मा के परमात्मा की ओर बहाव के उदाहरण हैं, जिससे आत्मा अपनी गति पा जाती है। गुरु के कमल चरणों में संपूर्ण समर्पण ही रंग लाता है, क्योंकि केवल गुरु ही प्यासी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं, अपने सच्चे वजूद के सम्मुख लाभ बिठाते हैं। गुरु ही तारक बन हमारे समक्ष आ जाते हैं। गुरु ही हाथ थामे हमें आध्यात्म के पथ पर बढ़ाते हैं। गुरु ही एक अवतार के रूप में प्रकट हो स्वयं को हमारे समक्ष परमात्मा बन के आते हैं। गुरु ही हमारे विकारों का नाश कर हमें भक्ति की राह दिखाते हैं और वो ही हमें उस राह पर बढ़ाते हैं। गुरु अपने प्रेम की वर्षा से हमें बार बार नहलाते हैं। गुरु माँ बन हमें सहलाते हैं। गुरु हर रिश्ते में उजागर हो उसका सम्मान बढ़ाते हैं। अपनी ही दिव्य कृपा से वह हमें भक्ति प्रेम की राह पर आगे बढ़ाते हैं और अंततः अपने ही आगोश में संभाल लेते हैं। गुरु हमें कुकर्मों से बचाते हैं और हमें सुकर्मों का पथ दिखाते हैं। गुरु अपनी लीलाओं से हमें आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। गुरु हमें जीवन के उस पथ पर बढ़ाते हैं जहाँ भक्ति प्रेम मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें अज्ञानता का नाश कर हमें ज्ञान प्रकाश की सुगंध सौगात से भर देते हैं, हमें श्रद्धा सबूरी का पवित्र पाठ पढ़ाते हैं और गुरु की ही कृपा से जीव मोक्ष हो पाता है। गुरु ही हमें भक्ति का सच्चा पाठ पढ़ाते हैं और गुरु अवतार धारण कर साईं बन केवल हमारे ही उत्थान की खातिर मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। एक सच्चा भक्त जो गुरु के कमल चरणों में पूर्ण विश्वास रखता है, हर श्वास से गुरु के ही नाम का सुमिरन करता चला जाता है और अपने ही गुरु की महिमा का गुणगान करता जाता है, वह भक्त जो अपने गुरु के आदेशों को अपने जीवन का मूल और सर्वश्रेष्ठ ध्येय बनाकर जीता है, सच्चे हृदय से तथा पूर्ण रूप से अपने गुरु चरणों में डूबा बच्चा अपने ही गुरु का प्यार पाता है और समय के साथ साथ उन्हीं की कृपा में बह जाता है। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन संदेश और उनकी लीलाएं हम सारांश में वर्णन करते रहेंगे। चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।